नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऑपरेशन की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारतीय सेना के सामने कोई भी आतंकवादी टिक नहीं सकता है। सिर्फ 3 घंटे, बस 3 घंटे में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को ढूंढकर खत्म कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ 3 घंटों की नहीं है, यह 14 दिनों की खुफिया जानकारी है, अत्याधुनिक तकनीक्स और हमारे जांबाज सैनिकों के अदम्य साहस की कहानी है। ऑपरेशन महादेव, एक नाम जो आतंकवादियों के दिलों में दहशत भर देता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महादेव पीक पर छुपे हुए 3 खतरनाक आतंकवादियों को ढूंढा गया और कैसे भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, ऑपरेशन महादेव को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि पहलगाम में क्या हुआ था। 22 अप्रैल का वो दिन एक ऐसा दिन जब आतंकवादियों ने मासूम लोगों पर हमला किया और 26 निर्दोष लोगों की जानें चली गई। लेकिन आतंकवादियों को यह लगा होगा कि वे भाग जाएंगे, कि उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। वे भूल गए थे कि वे भारत में हैं, जहां हर शहीद, हर बलिदानी का बदला लिया जाता है। अब बात करते हैं उस शख्स की जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था, सुलेमान शाह, जिसे हाशिम मूसा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह कोई साधारण आतंकवादी नहीं था, यह पाकिस्तान आर्मी के एलीट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी का पूर्व कमांडो था, एक ट्रेंड सोल्जर जो बाद में लश्कर ए तैयबा में शामिल हो गया। सोचिए कितना खतरनाक होगा एक ऐसा व्यक्ति जो मिलिट्री ट्रेनिंग भी साथ में रखता है और टेररिस्ट एक्टिविटीज भी किया करता है। लेकिन हमारे सैनिकों के सामने ये सब बराबर हैं। 14 दिनों की महाकाव्य खोज। दोस्तों, यहां से शुरू होती है असली कहानी। पहलगाम हमले के बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक ऐसा मिशन शुरू किया, इन आतंकवादियों को ढूंढना और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करना। 14 दिन, लगातार 14 दिन तक हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और सर्विलांस टीम्स ने इन आतंकवादियों को ट्रैक किया। दचिगाम के घने जंगलों में, जहां साधारण इंसान का जाना भी मुश्किल है, वहां हमारे जवान छुप छुप कर इन टेररिस्ट की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। और फिर आया ओपल, जिसका सबको इंतजार था। सुबह के 2 बजे जब सुलेमान शाह के ग्रुप ने एक बड़ी गलती कर दी, उन्होंने अपना T-82 अल्ट्रासेट कम्युनिकेशन डिवाइस एक्टिवेट कर दिया। मेरे दोस्तों, यह एक हाईली इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म से होता है जो टेररिस्ट ग्रुप्स इसको इस्तेमाल किया करते हैं सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए। लेकिन वे ये भूल गए कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज यहां पर कितनी ज्यादा एडवांस्ड है। बस यही एक सिग्नल था जिसकी हमें यहां पर नीड थी। इस डिवाइस को एक्टिवेट करते ही हमारी एजेंसीज को उनकी एग्जैक्ट पोजीशन मिल गई। यहां एक और शॉकिंग यहां पर रिवेल्सन है मेरे दोस्तों, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये टेररिस्ट चाइनीज अल्ट्रा रेडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। यह वही टेक्नोलॉजी है जिसे WISMS के नाम से भी जाना जाता है और 2016 से एलईटी लश्कर ए तैयबा का ये फेवरेट कम्युनिकेशन टूल है। मेरे दोस्तों, जरा सोचिए, चाइना पाकिस्तान टेररिज्म का यह कनेक्शन कितना ज्यादा गहरा है। सुबह के 8 बजे हमारी फोर्सेस ने अगला कदम उठाया, एक ड्रोन लॉन्च किया गया विजुअल कंफर्मेशन के लिए। मेरे दोस्तों, यह कोई ऑर्डिनरी ड्रोन नहीं था, यह था स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विलांस इक्विपमेंट जो रियल टाइम विजुअल्स को प्रोवाइड कर रहा था मेरे दोस्तों। और इस ड्रोन ने यह कंफर्म किया कि हाँ, टारगेट्स वहां पर मौजूद है। सुबह 9:30 बजे भारतीय सेना के एलीट यूनिट्स को मोबिलाइज किया गया। पहले आई यहाँ पर आरआर बटालियन, जिसे हम राष्ट्रीय राइफल्स कहते हैं, हमारा काउंटर इंसर्जेंसी का बैकबोन है CICT का। फिर आए पैरा स्पेशल फोर्सेस, भारतीय सेना के सबसे एलीट कमांडोज, और साथ में यहाँ पर CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल यूनिट्स। मेरे दोस्तों, जब इतनी पावरफुल फोर्सेस एक साथ एक्शन में आ जाती हैं तो समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। और सुबह 10 बजे हमारे पैरा कमांडोज ने महादेव हिल फीचर पर चढ़ना शुरू कर दिया। यह कोई ऑर्डिनरी क्लाइंब नहीं था मेरे दोस्तों, यह था डिफिकल्ट ट्रेन में कंप्लीट स्टील्थ मोड में, जहां एक गलती भी यहाँ पर मिशन को फेल कर सकती थी। लेकिन
हमारे कमांडोज इतने वेल ट्रेंड हैं कि सिर्फ 30 मिनट में उन्होंने टेररिस्ट की विजुअल आइडेंटिफिकेशन कर ली थी। सिर्फ आधे घंटे में सुबह 11 बजे वो पल आ गया जिसका इंतजार था। फाइनल एक्सचेंज शुरू हुआ। दोस्तों यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे कमांडोज कितने ज्यादा यहां पर स्किल्ड है। पहले ही बस्ट में तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। पहले ही बस्ट में यह एक प्रिसीजन है, यह एक ट्रेनिंग, यह है भारतीय सेना की ताकत। 11:45 में एक इंजर्ड टेररिस्ट ने यहां पर एस्केप करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे दोस्तों भारतीय सेना के सामने एस्केप का कोई भी रास्ता नहीं है। उसे भी तुरंत वहां पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 3 में से तीनों टेररिस्ट को यहां पर एलिमिनेट कर दिया गया। सुलेमान शाह, अबू हमजा और यासिर, तीनों को यहां पर ऊपर का रास्ता दिखाया। दोस्तों जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके हाइडआउट्स की यहां पर तलाशी ली तो जो सामान मिला वो यहां पर शॉकिंग था। कार्बन राइफल्स मिले, AK-47 राइफल्स मिले, 17 यहां पर राइफल ग्रेनेड्स मिले और मैसिव कैश ऑफ एम्यूनिशन साथ में मिला। यह सब देखकर साफ हो गया कि ये टेररिस्ट यहाँ पर कोई बड़ा अटैक्स को यहाँ पर प्लान कर रहे थे। अगर ऑपरेशन महादेव नहीं होता तो पता नहीं कितने और मासूम लोगों की जानें चले जाती। लेकिन मेरे दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। दोस्तों जब 6-7 मई की रात को याद करो, रात के 1 बजे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में यहाँ पर प्रिसीजन स्ट्राइक किया था। सुनिए कितने स्ट्रेटेजिकली यहां पर इंपोर्टेंट टारगेट्स को हिट किया गया था। लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर्स वहां पर मुर्दिके में और जैसे मोहम्मद का बेस बहावलपुर में और कुल यहाँ पर 9 लोकेशन जो टेररिज्म को सपोर्ट करते थे। मेरे दोस्तों यह था यहाँ पर सर्जिकल प्रिसीजन। हमारी एयरफोर्स ने यह दिखा दिया कि टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली हर यहाँ पर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी यहाँ पर बहुत ही मीनिंगफुल है मेरे दोस्तों। सिंदूर उन भारतीय महिलाओं की मेमोरी में जिन्होंने पहलगाम अटैक में अपने पति खो दिए, उन बहनों की याद में यह ऑपरेशन उन विधवाओं को न्याय दिलाने के लिए था। यह था हमारा प्रॉमिस कि हर टेररिस्ट अटैक का यहां पर बदला लिया जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको यहां पर टेक्निकल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करता हूं कि यह ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल क्यों था। पहली बात करूंगा यहां पर रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग की, और दूसरी बात मैं यहां पर करना चाहूंगा एडवांस्ड सर्विलांस टेक्नोलॉजी की, और तीसरी बात मैं ये भी करना चाहूंगा मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, और चौथी बात यहां पर प्रिसीजन टाइम और एक्सक्यूजन। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया मेरे दोस्तों, यही है ऑपरेशन महादेव। 14 दिन तक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना यहाँ पर कोई जोक नहीं है। इसमें शामिल था फिजिकल सर्विलांस टीम और साथ में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की गैदरिंग, और इसी के साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन, इंटरसेप्शन और मूवमेंट पैटर्न एनालिसिस। यह ऑपरेशन मॉडर्न वॉरफेयर की यहाँ पर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां यहां पर ट्रेडिशनल ग्राउंड्स ऑपरेशंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इंटेलिजेंस और साइबर मॉनिटरिंग यहां पर सब कुछ इंटीग्रेट किया गया। मेरे दोस्तों ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को एक यहां पर क्लियर मैसेज दिया है मेरे दोस्तों। भारत अब ओल्ड इंडिया नहीं है, अब हम डिफेंसिव मोड में नहीं रहते हैं, अब हम प्रोएक्टिव हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली यहां पर इस ऑपरेशन के बाद बहुत अनकंफर्टेबल हो गया है। उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। मेरे दोस्तों इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इस प्रिसीजन ऑपरेशन की यहां पर तारीफ की है। यह दिखाता है कि भारत रिस्पॉन्सिबल पावर है जो टारगेट यहां पर एक्शन लेता है, इनोसेंट सिविलियंस को यहां पर हार्म नहीं करता है। दोस्तों इस पूरी सक्सेस के पीछे है हमारे एनोनिमस हीरोज जो कभी सामने नहीं आते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जिन्होंने 14 दिन बिना रेस्ट के यहाँ पर काम किया है, पैरा कमांडोज हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए यहाँ पर मिशन को कंप्लीट किया है, और ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, फौजी जवान से हैं, हमारे जवान हैं, सर्विलांस टीम से है, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हैं, सबका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। यह ऑपरेशन सिर्फ यहाँ पर 3 टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के बारे में नहीं था मेरे दोस्तों, यह था फ्यूचर अटैक्स को यहाँ पर प्रिवेंट करना था, कि टेररिज्म के यहाँ पर नेटवर्क को डिसमेंटल करना,
इनोसेंट लाइफ्स को यहाँ पर बचाना है और नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पर हमेशा स्ट्रेंथन करना है। मेरे तो आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर गर्व होता है कि हम इंडियन आर्मी वेटरन्स हैं और उस देश के सिटीजन हैं जहाँ की आर्म्ड फोर्सेस इतनी ज़्यादा कैपेबल है और डेडिकेटेड है। ऑपरेशन महादेव हमें यह सिखाता है कि टेररिज्म के अगेंस्ट हमारी फाइट कभी नहीं रुकेगी। हर अटैक का यहाँ पर जवाब मिलेगा, हर टेररिस्ट को यहाँ पर न्याय मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में आप मुझे बताएं कि आप इस ऑपरेशन के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स पर यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगली वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर इंडिया के अदर सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।